प्यारे बच्चों नमस्कार। आज की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 6 विषय विज्ञान अध्याय 2 भोजन के घटक के प्रश्नोत्तर करने वाले हैं। जो बच्चे चैनल पर नए हैं या जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें और शेयर कर दें। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। पहला प्रश्न है आज की क्लास का, हमारे भोजन के मुख्य पोषक तत्वों के नाम लिखिए। प्यारे बच्चों, हमारे भोजन के मुख्य पोषक तत्व निम्नलिखित हैं: कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन, प्रोटीन, खनिज इत्यादि। ठीक है, तो पहले प्रश्न का आंसर क्या होगा? आपको पोषक तत्वों के नाम लिखने हैं: कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन, प्रोटीन, खनिज इत्यादि। आगे निम्नलिखित के नाम लिखिए। प्रश्न नंबर 2 में कै भाग है? पोषक जो मुख्य रूप से हमारे शरीर को ऊर्जा देते हैं, तो वो देते हैं कार्बोहाइड्रेट और वसा। आगे है पोषक जो हमारे शरीर की वृद्धि और अनुरक्षण के लिए आवश्यक है, तो वो होते हैं प्रोटीन। प्रोटीन को शरीरवर्धक भोजन कहा जाता है। वह विटामिन जो हमारी अच्छी दृष्टि के लिए आवश्यक है, तो इसका आंसर हो जाएगा विटामिन ए। कौन सा हो जाएगा? विटामिन ए हो जाएगा। अच्छी दृष्टि के लिए कौन सा विटामिन आवश्यक है? विटामिन ए है। लास्ट है इसका, वह खनिज जो अस्थियों के लिए आवश्यक है, तो वो है कैल्शियम। ठीक है, तो दूसरे प्रश्न के 4 भाग थे, चारों के आंसर हमने कर लिए। आगे देखते हैं तीसरा प्रश्न। ऐसे दो खाद्य पदार्थों के नाम लिखिए। ऐसे दो खाद्य पदार्थों के नाम लिखिए जिनमें निम्न पोषक प्रचुर मात्रा में उपलब्ध हों। पहला वसा, मंड, आहारी रेशे, प्रोटीन। तो हम इसको बारी बारी से करेंगे। वसा किस किस में होता है? तो वसा जो होता है घी और दूध में होता है। मंड किस में होता है? चावल और आलू में होता है। आहारी रेशे किस में होते हैं? सब्जी और फलों में होते हैं। प्रोटीन किस में होता है? पनीर और राजमा के अंदर होता है। ठीक है, दो दो स्रोतों के नाम लिखने थे हमें। आगे इनमें से सही कथन को सही चिन्ह लगाकर अंकित कीजिए। केवल चावल खाने से हमें शरीर की पोषण की आवश्यकताओं को पूरा कर सकते हैं, तो गलत है। क्या केवल चावल खाने से हमें सारी चीज़ें मिल जाएगी? बिल्कुल नहीं। संतुलित आहार खाकर अभावजन्य रोगों की रोकथाम की जा सकती है, बिल्कुल सही है। तो इसमें सत्य आएगा। तो आगे शरीर के लिए संतुलित आहार में नाना प्रकार के खाद्य पदार्थ होने चाहिए, ये भी सत्य है। शरीर को सभी पोषक तत्व उपलब्ध कराने के लिए केवल मांस पर्याप्त है, ये गलत है। तो यहाँ पर देखो, पहला क्या था? असत्य, दूसरा सत्य, तीसरा भी सत्य और चौथा असत्य। ठीक है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। खालिस्तान विटामिन डी के अभाव से होता है, तो रिकेटस जो रोग है, कौन सा रोग है? इसके आगे से और आएगा। रिकेटस जो रोग है किससे होता है? विटामिन डी की। पहले का ये आंसर आएगा। खालिस्तान की कमी से बेरी बेरी रोग होता है, तो विटामिन बी की कमी से बेरी बेरी रोग होता है। तो दूसरे में आ जाएगा बी। विटामिन सी की कमी से सकरवी रोग होता है, तो तीसरे में क्या आएगा? सकरवी। तीसरे में सकरवी आ जाएगा। हमारे भोजन में खालिस्तान के अभाव से रतौंधी होता है, तो विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है। भोजन के घटक के अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, वो तो अभ्यास के प्रश्न थे। अब अन्य प्रश्न जो हैं वो हैं पोषक किसे कहते हैं? तो उत्तर होगा वे तत्व जो हमें वृद्धि और कार्य करने के लिए ऊर्जा देते हैं, उन्हें पोषक कहते हैं। पोषक किसे कहते हैं? पोषक तत्व क्या है? और पोषकों के नाम प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन, खनिज लवणों को पोषक तत्व कहते हैं। विटामिन का क्या कार्य है? तो प्यारे बच्चों, विटामिनों का हमारे शरीर में रोगों से बचाते हैं और हमारे शरीर की रक्षा करते हैं। प्रोटीन का क्या कार्य है? तो प्रोटीन जो है वो शरीरवर्धक भोजन है, तो प्रोटीन शरीर में वृद्धि करने में मदद करता है और घायल ऊतकों की मरम्मत का कार्य करता है। आगे वसा और कार्बोहाइड्रेट का मुख्य कार्य क्या है? तो वसा और कार्बोहाइड्रेट हमें ऊर्जा देते हैं। प्रोटीन के 5 स्रोतों के नाम लिखिए। तो दाल, दूध, अंडा, मछली, सोयाबीन प्रोटीन के 5 प्रमुख मुख्य स्रोत हैं। आगे है विटामिन कितने प्रकार की होती है? तो विटामिन 2 प्रकार की होती है, जल में घुलनशील और वसा में घुलनशील। विटामिन बी, सी, डी तो जल में घुल जाती है और विटामिन ए, ई के नहीं घुलते। रुक्षांश किसे कहते हैं? रुक्षांश किसे कहते हैं? फलों और सब्जियों के छिलकों में एक विशेष प्रकार का कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, जिसे रुक्षांश कहते हैं। भोजन का क्या कार्य है? भोजन हमें पोषक तत्व देते हैं जिनसे हमें ऊर्जा, ताकत मिलती है और इससे हमारे शरीर की वृद्धि होती है। ये विभिन्न रोगों से भी बचाते हैं।
संतुलित आहार किसे कहते हैं? हमें संतुलित आहार की आवश्यकता क्यों होती है? संतुलित आहार में संतुलित मात्रा में ऊर्जा, ताकत और हमारे शरीर को वर्धित देते हैं और हमें विभिन्न रोगों से बचाते हैं। ये हमारे शरीर को चुस्त दुरुस्त रखते हैं, तंदुरुस्त रखते हैं। तुम अपने भोजन में उपस्थित मंड स्टार्च की जांच कैसे करोगे? हम भोजन में कुछ नमूना एक अच्छी सामग्री लेते हैं, इसमें 2-3 बूंदे आयोडीन विलयन की डालते हैं, इसका रंग नीला काला हो जाता है तो यह दर्शाता है कि इसमें मंड उपस्थित है। मंड क्या है? कार्बोहाइड्रेट का एक रूप है। विटामिन कितने प्रकार के होते हैं? तो विटामिन जो होते हैं वो 6 प्रकार के होते हैं, ए, बी, सी, डी, ई और के। ठीक है, आगे है, ये नाम लिखे हुए देखो विटामिन ए, बी, सी, डी के। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स क्या होता है? तो एक विटामिनों के समूह को विटामिन बी कॉम्प्लेक्स कहते हैं। आगे है, कौन सा विटामिन हमारे शरीर में सूर्य के प्रकाश में बन सकता है, बनाता है? तो वो है विटामिन डी। रुक्सांश या रेशेदार भोजन क्या होता है? तो इसका आंसर क्या आएगा? रुक्सांश एक भोज्य रेशा है। रुक्सांश एक भोज्य रेशा है जो हमारे शरीर में मुख्यतः पादप उत्पादों से प्राप्त होता है। रुक्सांश के 5 स्रोतों के नाम लिखो। तो सभी अनाज, दाल, आलू, ताज़ा फल और सब्जियों में रुक्सांश पाया जाता है। आगे है, हमारे भोजन में रुक्सांश के क्या फायदे हैं? हमारे भोजन में रुक्सांश लेने के निम्नलिखित फायदे हमारे भोजन का आवश्यक घटक है। यह हमारे शरीर को अपाचित भोजन से छुटकारा दिलाता है। यह कब्ज हटाने में मदद करता है। हमारे शरीर को जल की आवश्यकता क्यों होती है? जल भोजन से पोषक तत्वों का अवशोषण करके हमारे शरीर की मदद करता है। यह हमारे शरीर में दूषित पदार्थ जैसे पेशाब और पसीना को बाहर निकालने में मदद करता है। संतुलित आहार किसे कहते हैं? तो प्यारे बच्चों, वह आहार जिसमें आवश्यक पोषक तत्व, रुक्सांश, जल उचित मात्रा में, उसे संतुलित आहार कहते हैं। इसके बाद में अभाव जनित रोग किसे कहते हैं? तो पोषक तत्वों वे रोग जो लंबे समय तक पोषक तत्वों की कमी के कारण होते हैं अभाव जनित रोग कहलाते हैं। जैसे सक्रिय विटामिन सी अगर हमारे भोजन में लंबे समय तक नहीं होगा तो सक्रिय होगा, बी नहीं होगा तो बेरी हो जाएगा, मेरास्मस और तोंदी। हमारे शरीर में कार्बोहाइड्रेट मुख्यतः किस रूप में पाया जाता है? तो स्टार्च तथा शुगर के रूप में पाया जाता है। 2 पोषक तत्वों के नाम था जो हमें ऊर्जा देते हैं। तो वसा और कार्बोहाइड्रेट से हमें ऊर्जा मिलती है। वसा या कार्बोहाइड्रेट से कौन सा पोषक तत्व हमें अधिक ऊर्जा देता है? तो वसा और कार्बोहाइड्रेट में से वसा हमें ज़्यादा ऊर्जा देता है। किस पोषक तत्व से भरपूर भोजन को शरीर के निर्माण वाला भोजन कहा जाता है? तो वो प्रोटीन युक्त भोजन होता है। आगे है, कौन सा विटामिन भोजन पकाते समय आसानी से नष्ट हो जाता है? तो वो विटामिन सी है, वो नष्ट हो जाता है। मोटापा क्या है? तो मोटापा है वसा से भरपूर भोजन चर्बी से तुलतले सारी स्थिति का कारण होता है। इस स्थिति को मोटापा कहते हैं। यानी अगर हम वसा युक्त भोजन ज़्यादा खाएंगे तो चर्बी के नीचे अतिरिक्त वसा जमा हो जाती है, इस स्थिति को मोटापा कहते हैं। तो ये कुछ एक प्रश्न जो है वो आपके खुद के लिए है, आप खुद करोगे। किस पोषक तत्वों की कमी से घेंगा रोग होता है? बेरी रोग का लक्षण बताइए। अभावजन्य रोग किसे कहते हैं? पकाए हुए भोजन से अत्यधिक जल क्यों नहीं पकाए हुए भोजन से अत्यधिक जल को क्यों नहीं फेंका जाता? आहार की परिभाषा दीजिए। संतुलित आहार किसे कहते हैं? दूध एक संतुलित आहार कैसे है? और विटामिन ए, विटामिन बी, कैल्शियम, प्रोटीन, वसा और प्रोटीन की कमी से होने वाले रोगों की सूची बनाइए। सोयाबीन में किस तत्व की प्रचुरता पाई जाती है? हमारे शरीर में जल का क्या कार्य है? प्रोटीन के 2 कार्य बताओ। सबसे अधिक ऊर्जा किस पोषक तत्वों में पाई जाती है? आहारी रेशों की हमारे शरीर में क्या आवश्यकता है? प्रोटीन के 5 स्रोतों के नाम बताओ। वसा के 5 स्रोतों के नाम बताओ। तो ये 15 प्रश्न जो है वो आपके खुद के लिए हैं, आप इनके उत्तर खुद लिखने की कोशिश करोगे। तो प्यारे बच्चों, आज की क्लास में इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आए होंगे। धन्यवाद।